नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आज इस वीडियो में बात नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बिल्कुल ही भुला दिया गया है। उनको तभी याद किया गया जब वह कभी कभार बोलने में मिस कर गए और कुछ बातें भूल गए। यह उम्र का असर हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन सियासत को करीब से देखने वाले नीतीश कुमार को इस दौर में क्यों भूल रहे हैं? कहीं उनसे कोई भूल तो नहीं हो रही, कहीं उनसे कोई चूक तो नहीं हो रही है। नीतीश कुमार से बीजेपी को दो तरह की उम्मीदें हमेशा रहती है। एक कि नीतीश का सहारा लेकर के बीजेपी बच जाए, और दूसरा कि नीतीश कुमार धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होते चले जाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जगह ले सके। भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि नीतीश कुमार का सामाजिक आधार यह बात को नोट कर चुका है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कमजोर करने में जुटी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 16 सीटों पर जेडीयू और 5 सीटों पर चिराग पासवान का लोजपा पार्टी और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक एक सीट पर चुनाव लड़ रही है 2024 में बिहार में। इस वीडियो में हम उस गठबंधन की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा इस बार कम हुई। बिहार में इस गठबंधन को आज भी नीतीश कुमार ही लीड कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं। चुनाव के बाद यह जरूर देखा जाएगा कि इस गठबंधन के एक साथी चिराग पासवान के कारण भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर पड़ा और खुद चिराग पर कितना असर पड़ा। क्या नीतीश कुमार को कमजोर करने वाले चिराग पासवान नीतीश के सहारे मजबूत हो जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? इस सवाल को 4 जून के लिए बचा के रखिए और ध्यान रखिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नीतीश का सामाजिक और जातिगत आधार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रहा है? क्या वह इस बात को भूल जाएगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान को सह दे रही थी कि उनका उम्मीदवार वोट काटकर नीतीश कुमार को कमजोर कर दे। 2020 के भीतर 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ही कमजोर किया था। चिराग पासवान को तो एक ही सीट मिली, लेकिन नीतीश कुमार पहली बार बिहार के विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। उन्हें मात्र 43 सीटें मिली। नीतीश कुमार अपनी रैलियों के भीतर अपने काम का विस्तार से बातें करते हैं, एक एक काम गिनाते हैं, और जीविका दीदी की बात करना तो भूलते ही नहीं। महिलाओं के वोट का बहुत बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को हमेशा जाता रहा, लेकिन नीतीश कुमार को वोट देने वाली महिलाएं इस बार 2024 में क्या चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बकौल नीतीश कुमार, बिहार के जीविका देश भर में आजीविका हो गई। आजीविका दीदी की कितनी बड़ी संख्या हुई है, बकौल नीतीश कुमार कहते हैं। आपको मालूम है जीविका दीदियों की संख्या है 1,31,00,000 और स्वयं सहायता समूह का तो 10,51,000 बढ़ाए ही, और उसके बाद अन्य शहरी शहरों में काम ये शुरू कर दिया है। तो आप इस बात को समझिए, हम तो कहीं भी घूमते हैं और घूमते हुए देखते हैं स्वयं सहायता समूह में, और जब जीविका दीदियों से बात करना कितना अच्छा बोलती है दीदी। अब कितना ज्ञान आ गया है दीदी के अंदर। आप देख लीजिए महिलाओं का कितना विकास हुआ है, सब जगह पर किया है। पढ़ाई लिखाई में कितना हो गया विकास, अब लड़का लड़की सब, तो कितना विस्तार हुआ है। तो ये हम लोगों ने कराया है, बकौल नीतीश कुमार कहते हैं। यहीं पर एक सवाल उठता है कि बिहार में तेजस्वी यादव महिला वोटर में पहुंच बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्या महिलाएं तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रही हैं? जिस तरीके से युवा मतदाताओं के भीतर उन्हें तेजस्वी यादव को लेकर के जोश दिखता है बिहार में। 4 जून के चुनाव परिणाम में बताएंगे कि नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़के बिहार में मजबूत हो गए, पहले नंबर की पार्टी बन गए, या 17 सीटों पर लड़कर भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार कमजोर हो गए, दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। 5 सीटों पर लड़ रहे चिराग पासवान को अगर नुकसान हुआ तो यह नुकसान भी नरेंद्र मोदी के खाते में जुटेगा। इसलिए इस कहानी के जो नायक है नीतीश कुमार को इतना जल्दी भुला देना ठीक नहीं होगा। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की ताकत का अंदाजा है। सरकार से हटा देने के बाद भी तेजस्वी यादव पहले दिन से ही नीतीश कुमार को लेकर के शालीनता के साथ बोलते हैं, पलटने की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन चाचा बोल करके आदर जता देते हैं और हमेशा नीतीश कुमार के अच्छे स्वास्थ्य कामना करते हैं। बकौल तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, चाचा जी पलट गए, और चाचा जी पलट गए या भाजपा वाला हाईजैक कर लिया, वो तो बुजुर्ग है, हमारा तो पूरा सम्मान है अपने चाचा के प्रति। बकौल तेजस्वी यादव बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, यही कामना है कि जहां भी रहे चाचा सुखी रहे, स्वस्थ रहे।
लेकिन चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है, भले ही चाचा जी का शरीर वहां है लेकिन मनवा ऐजा है। बकौल तेजस्वी यादव ये जब कहते हैं, ये इस बात को तो कोई नहीं जानता है कि नीतीश कुमार का मन कहाँ है, किस तरफ है। लेकिन ये बात सही है कि नीतीश कुमार आज भी अपने मन की राजनीति बिहार में करते हैं। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों से विधायक तोड़े। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी टूट गई। चिराग पासवान बाहर रह गए। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस मंत्री बन गए। इस बार के चुनाव में पशुपति कुमार पारस बाहर रह गए और चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के गठबंधन में आ गए। जेडीयू को भी तोड़ने का कम प्रयास नहीं बिहार में किया गया और यह आज भी इस जारी लगता है। यह जरूर है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी एक रात के भीतर दोनों पार्टी को तोड़ दी गई, बिहार में यह काम अभी भी बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार को केवल पार्टी से मत देखिए, उनकी पार्टी तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह मजबूत नहीं दिखती, न काडर या संगठन वाली है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का वजूद सबसे बड़ा है बिहार में। नीतीश कुमार का जनाधार ऐसा जनाधार है बिहार में जो नीतीश के बाद भी नीतीश को याद रखेगा और नीतीश का ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में यादव नेता पैदा करने के बहुत प्रयास किए। दूसरे राज्यों से यादव नेता को लाया गया और बिहार से भी खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन कुर्मी नेता आज भी उसके पास नहीं है। कुर्मी मतदाता क्या इस बात को भूल जाएगा कि किसने नीतीश कुमार को कमजोर किया और कौन उनकी पार्टी के ऊपर कब्जा जमाने की फिराक में है। फिर बकौल तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं और जब बड़ा फैसला वो लेंगे तो देश देखेगा ही। यानी बिहार में अभी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बाकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जरा भी सी गड़बड़ी की तो आने वाले कई दशक तक बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी वहीं अटकी पड़ी रह जाएगी जहां आज है। आप जरूर ये सवाल कर सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पीएम मोदी को प्रचंड बहुमत मिल गया तो उत्तर प्रदेश के भीतर योगी और बिहार में नीतीश कुमार का क्या होगा। लेकिन उससे पहले देश की जनता को शक न हो, इसलिए चुनाव होने से पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात किया। 3 साल के बाद ये मुलाकात हुई। इसके बाद छठे चरण के मतदान से पहले 24 मई को चिराग पासवान अचानक नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। हाजीपुर से चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। चर्चा है कि हाजीपुर में चिराग पासवान की हालत ठीक नहीं है। बिहार के नतीजे ये बताएंगे कि नीतीश कुमार के मतदाताओं ने उनके सबसे बड़े नेता को कमजोर करने वाले चिराग पासवान और उम्र के कारण बेदखल करने की फिराक में बैठी भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट दिया है इस बार। यानी गठबंधन में इस बार किसका वोट किसको ट्रांसफर होगा, अभी से इस बात की चर्चा तेज हो गई है। 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। बिहार में बीजेपी केवल एक बार अकेले चुनाव लड़ी बिहार में लोकसभा चुनाव 2014 का, जिसमें बीजेपी को 40 में से 31 सीटें मिली थी। कहाँ 31 लोकसभा की सीटें मिली थी। और 2019 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी उसी बिहार में केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 40 सीटों वाले राज्य में 17 सीटों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यह कमाल केवल नीतीश कुमार की वजह से हुआ भैया। 2015 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर उतार दिया था। ऐसी करारी हार मिली कि नरेंद्र मोदी कई महीनों तक बिहार का रास्ता ही भूल चुके थे, बिहार आए ही नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और लोजपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा। तीनों की स्ट्राइक रेट 100% रही। जो जितनी सीटों पर लड़ा सारी सीटें जीत गया। भारतीय जनता पार्टी 17 में से 17, जनता दल यूनाइटेड 16 में से 16 और लोजपा 6 में से 6 सीटें जीत गई। 2021 में दोनों से एक एक सांसद को नरेंद्र मोदी कैबिनेट के भीतर मंत्री बनाया। नीतीश के पुराने विश्वसनीय और पार्टी के कर्ता धर्ता आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए। फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब वह नीतीश कुमार के ही विरोध करते हैं। तो भैया नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कर रही है, बस सपना बीजेपी का पूरा नहीं हुआ। आरसीपी कभी जनता दल यूनाइटेड के मेन व्यक्ति थे, वह भी नीतीश कुमार के पार्टी तोड़ नहीं पाए। लेकिन एक पुराने दोस्त को खड़ा कर नीतीश कुमार को खूब गालियां दिलवाई गई।
सभी को ये बात पता है कि आरसीपी सिंह किसके दम पर नीतीश कुमार को भला बुरा कहने लगे थे। अब नीतीश कुमार जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आरसीपी सिंह को किनारे लगा दिया है। वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार, इसीलिए जनता दल यूनाइटेड को हथियाने और तोड़ने जोड़ने का प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। इस पे काम जारी है, कार्य प्रगति पे है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ तो बीजेपी लड़े, लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए खेल रचा गया। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग के पार्टी ने 135 सीटों पे चुनाव लड़े और साफ बात था कि चिराग पासवान किसको कमजोर करने की राजनीति कर रहे हैं और किसके इशारे पे 135 सीटों पे लड़ने का हौसला रहे। खैर, चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी का काम कर दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बिहार के विधानसभा में सबसे कमजोर हो गए। एक नंबर का नेता 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर बिहार विधानसभा में आ गया, लेकिन 74 सीट ला करके दूसरे नंबर पर आने वाले बीजेपी को फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा बिहार में। इसके बाद भी नीतीश को लेकर के बीजेपी परेशान दिखते रही, कभी कंधे पे बैठाती है, कभी फेंक देती है, फिर दौड़े दौड़ी जाती है कि कंधे पे फिर से बैठ जाइए भैया। लेकिन अब ये राजनीति एक फाइनल मोड़ पर आकर खड़ी हो गई, बेहद खतरनाक मोड़। नीतीश कुमार के वोट बैंक इस बात को समझता है कि कहीं नीतीश कुमार का दौर खत्म तो नहीं होने वाला इस बार, कहीं नीतीश कुमार की उनकी जगह से कोई धक्का तो नहीं मारने वाला, कहीं नीतीश कुमार का वोट नीतीश कुमार के साथ है। उनकी पार्टी भले ही कहीं चली जाए, पार्टी हड़प कर भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर राज नहीं कर पाएगी। यही कारण था कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा समझौता नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन साथ नहीं जाएंगे। ऐसी कस्में भारतीय जनता पार्टी तुरंत ही भूल गई, क्योंकि उसको पता था कि बिहार के भीतर वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर ही मिलेगा। 10 साल तक जोर लगाया भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार से बेदखल नहीं कर पाई। नीतीश कहते तो हैं कि बीजेपी को छोड़कर क्या हम दाएं बाएं नहीं जाएंगे, लेकिन यही बात तो तब भी बोलते थे जब बीजेपी को छोड़कर तेजस्वी के साथ आए थे। और अभी बकौल क्या कहते हो कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कभी अब बाएं दाएं नहीं जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ सब दिन के लिए अब हम एक साथ रहेंगे। बीजेपी की मजबूरी है भैया कि नीतीश उनके साथ ही रहे। तेजस्वी तो फिर भी नीतीश से अलग होकर के लड़ने का हौसला बढ़ा लिए और सीटें भी बढ़ा दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश कुमार के बिना बिहार में अकेले लड़ने का साहस नहीं जुटा पाती है। 26 अप्रैल के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ साझा सभा नहीं किया बिहार में। उससे पहले उन्होंने मुंगेर, जमुई, नवादा में साझा रैली की। पटना में रोड शो थोड़ा देर किया, हम गए थे। उस रोड शो में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ थे और नीतीश कुमार के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह थमा दिया गया था। इससे केवल नीतीश कुमार के समर्थक ही नहीं, बल्कि 2 दशक से अधिक समय तक उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखने वाले बिहार की जनता को भी अच्छा नहीं लगा कि नीतीश कुमार के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। किसी को भी भले ऐसा लग सकता है कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर अपना दबदबा कायम कर लिया, उनको उनकी जगह उनको दिखा दी, लेकिन क्या बिहार में नीतीश कुमार के सामाजिक जातिगत आधार को भी अच्छा लगा होगा? ऐसा किसी भी तरह से यह एक राजनेता का अपमान ही था कि उनकी उम्र का फायदा उठाकर उनकी ये हालत कर दी जाए। क्या नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथ में जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह उठा सकते हैं? तीर छाप का गमछा ओढ़ करके चल सकते हैं? जनता दल यूनाइटेड का एक चैनल है, उस पर चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की रैलियों का वीडियो डाला जाता है। परिवर्तन कहाँ किया जा रहा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पर नीतीश कुमार की सभाओं का वीडियो एक भी नहीं डाला जाता है। इंडिया गठबंधन में आप अगर देखेंगे तो सभी एक दूसरे के वीडियो या पोस्टर को ट्वीट करके अपने अपने हैंडल से कहते हैं, बताते कि हम साथ साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा बीजेपी के चैनल में पटना रोड शो के थंबनेल के ऊपर नीतीश कुमार की तस्वीर तक नहीं लगाई गई थी, बल्कि ऐसा लगता था कि जानबूझकर किस बात को छिपाई गई। अक्सर बिहार की सियासत में यूपी की राजनीति से मिलाया जाता है, लेकिन बिहार का राजनीतिक मानस यूपी से कुछ अलग है। यहाँ के लोग भी यूपी की तरह धार्मिक है, लेकिन धार्मिक होने और राजनीतिक होने में फर्क करना जानते हैं बिहार के लोग। यूपी में योगी कब्रिस्तान को लेकर मुद्दा बनाते हैं, समाजवादी पार्टी को घेरते रहते हैं, तुष्टीकरण का आरोप उन पर लगाते हैं, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ताल
ठोक करके कब्रिस्तान की दीवारें बनाने की बात कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुप रहना पड़ता है। बकौल तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, ये लोग तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी कराते थे, याद आप कर लीजिए, हम तो सब जगह हर प्रकार के झगड़े को हम लोगों ने खत्म करा दिया है, मदरसों को सरकारी मान्यता हम लोगों ने दे दी। बकौल नीतीश कुमार। उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, 8,000 से भी ज्यादा कब्रिस्तान की, और 1,000 फीट, और कहा उन सब का काम शुरू करा रहे हैं। यानी पीएम मोदी और नीतीश कुमार की सभाएं अलग अलग हो रही है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार मुस्लिम आरक्षण और मदरसों को मान्यता देने पर अलग अलग बात बोलते हैं। नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह ये बात पता है कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर के समय से ही मुसलमानों की अति पिछड़े जातियों का आरक्षण दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर सम्मानित किया, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर की राजनीति को ही, उनकी राजनीति विरासत को ही खारिज कर रहे हैं। उनको ये बात पता है कि नीतीश कुमार के सामने वह आज भी ऐसा भाषण नहीं दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी जाति की जनगणना पे चुप रह जाते हैं बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार गर्व से उसका श्रेय लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट तेजस्वी भी इस बात को लेते हैं। बाकी आप क्या इस पूरे राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।